साथियों, 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। इस हड़ताल में हमारे देश की सभी ट्रेड यूनियंस और जो स्वतंत्र अखिल भारतीय फेडरेशन हैं, वो सभी फेडरेशन इस हड़ताल में शामिल हैं। इस हड़ताल के अंदर जो काली श्रम संहिताएं इस सरकार ने बनाई हैं, उसके खिलाफ और सार्वजनिक क्षेत्र का जो निजीकरण कर रही सरकार, उसके खिलाफ बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई और कॉर्पोरेट्स को मालामाल करने वाली केंद्र सरकार की नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ ये देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, जिसका नारा है कि ट्रेड यूनियन की एकता को मजबूत करो, मजदूर किसान की एकता को मजबूत करो। इस आह्वान के साथ ये हड़ताल होने जा रही है। ये 21वीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल है इन नीतियों के खिलाफ। इस हड़ताल की जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें पहली मांग है कि जो ये काली श्रम संहिताएं बनाई हैं सरकार ने, इन श्रम संहिताओं को वापस ले। जैसा कि आपको पता है कि जो श्रम कानून थे, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके ये संहिताएं बनाई जा रही हैं, जिसमें 29 कानूनों को खत्म करके ये 4 संहिताएं बनाई जा रही हैं। बाकी के जो कानून है सरकार ने वैसे ही निष्प्रभावी कर दिए हैं। दूसरा मांग है आवश्यक प्रतिरक्षा अधिनियम। एक अध्यादेश लेकर के आई थी सरकार, इसको वापस ले। ये अधिनियम क्या है? जो रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं, जब सरकार ने घोषणा कर दी कि इनका हम निजीकरण करेंगे, इनको निजी पूंजीपतियों को बेचेंगे, सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाने का घोषणा किए सरकार के इस फैसले के खिलाफ। तुरंत सरकार एक अध्यादेश लेके आई। ये जो ऑर्डिनेंस कंपनियां हैं, हथियार बनाने वाली कंपनी हैं, इनके कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। यदि वो हड़ताल पर जाएंगे, उनको 1 साल तक का जेल का सजा होगा, जो भी कर्मचारी उसमें शामिल होगा, और 10,000 तक उसको जुर्माना देना पड़ेगा। जिसके खिलाफ ये हड़ताल हो रही है, इसमें ये मुद्दा भी शामिल है, इसको हमको ध्यान रखना है। तीसरा इसका सवाल है कि जो सरकार अंधाधुंध निजीकरण कर रही है, और दूसरा ये मौद्रीकरण पाइपलाइन जो लेके आई है सरकार, इस पर रोक लगाए सरकार। तो निजीकरण का जो साथियों सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। सरकार निजीकरण के नाम पर हमारे देश के संसाधनों पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रही। निजीकरण में क्या था कि आपको कोई कंपनी खरीदना है, उसके लिए पैसे देना है। अब ये जो नई स्कीम लेकर के आ गई, इसमें सरकार ने कर दिया कि अब पैसे की जरूरत नहीं है, आप ये कंपनी लो, ये सेक्टर लो, ये सर्विस सेक्टर लो, आप भी पैसा कमाओ, इसमें से 10% जो है हमको दे देना। पैसे की जरूरत नहीं है पूंजीपतियों को, वैसे ही ले लो, मुफ्त में ले लो। तो देश को लूटने का जो राज है, देश की जनता के ऊपर जो अत्याचार बढ़ेगा, निजी पूंजीपति तो मुनाफा कमाने आया है, वो पैसा कमाएगा तो जनता को लूटेगा, जनता का शोषण करेगा आर्थिक रूप से। तो ये जो दोनों स्कीम है, ये सही नहीं है। इन स्कीमों को सरकार वापस ले, ये जो है इस हड़ताल का तीसरा मांग है। चौथा मांग है कि कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जो खेती है, कृषि क्षेत्र है, ये जो जनता से जुड़े क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सरकार निजी पूंजीपतियों की जगह सरकार खुद निवेश करे। इस नीति को बदलने के लिए ये हड़ताल हो रही है। अगली मांग है कि जो मनरेगा योजना है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बड़ा रोजगार मिला है। सरकार इसका बजट जो है वो धीरे धीरे कम कर रही है। तो इसमें मांग है कि सरकार मनरेगा का बजट जो है बढ़ाए और इस स्कीम को शहरी क्षेत्रों पर भी लागू करे, ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनको कुछ रोजगार मिल सके। अगली जो मांग है उसके अंदर कि जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से कृषि कानून तो निरस्त हो गए, मगर सरकार के बीच में और किसान नेता जो संगठन थे, उनके बीच में 6 सूत्री मांगों का समझौता हुआ था। उन मांगों को भी ये सरकार नहीं मान रही। इस हड़ताल की ये मांग है कि जो भी वो 6 सूत्रीय मांगे थीं, उनको सरकार
माने, उस पर आगे चर्चा करें, क्योंकि सरकार ने उन मांगों को स्वीकार किया है। ये मांग भी इस हड़ताल में शामिल है। अगली मांग है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, सरकार का जो पूंजीपति हैं, जो अनाप शनाप धन लूट रहे हैं देश से, उनको सरकार सुविधाएं दे रही, बैंकों से कर्जे दे रही बहुत कम ब्याज दर पे, और जो है दुनिया की सुविधाएं दे रही उनको, टैक्सों में छूट दे रही उनको। तब कि होना ये चाहिए कि जो ये पैसे कमाने वाले पूंजीपति हैं, इनके मुनाफों पे टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए, एक बड़ा कर लगाया जाए। उस कर से जो पैसा हो वो देश की जनता की सहूलियतों के लिए खर्च किया जाए। तो सरकार की नीति क्या है? पूंजीपतियों को मालामाल करो और आम जनता पर टैक्स लगा करके लूटो। तो इस हड़ताल की मांग ये है कि टैक्स पूंजीपतियों के मुनाफों पे लगाओ और उस पैसे से जनता को सहूलियत दो, जनता को ना निचोड़ो। ये मांग है इस हड़ताल की। अगली मांग है कि जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जिसमें डीजल, पेट्रोल, गैस, इस पर बहुत ज्यादा शुल्क लगा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है, और इनको सरकार ने जीएसटी के दायरे में नहीं लिया। सरकार दाम नहीं बढ़ाना है, सरकार इस टैक्स को कम करना है। आम जनता पे जो अथाह टैक्स लगा हुआ है, इसको कम करना है। बेतहाशा टैक्स डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर इस सरकार ने लगा के रखा है, उसको कम करे। ये मांग भी इस हड़ताल की मांग है। उसके बाद साथियों, जो पेंशन है, पेंशन योजना, अभी सरकार नई पेंशन योजना लेकर के आ गई है। पुरानी जो पेंशन योजना थी, सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी, उसको खत्म कर दिया है। इस आंदोलन की मांग है कि जो पुरानी पेंशन योजना थी वो सही थी, उसको दोबारा सरकार वापस करे, और जो नई पेंशन योजना लागू की है इसको खत्म करे। इसमें कुछ मांगे और शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम वेतन की। सरकार से ये मांग की जा रही है कि जो भी अलग अलग वर्ग बना के रखे हैं, योजना कर्मी के नाम पे बहुत बड़ी लूट हो रही है। आंगनवाड़ी, आशा ऊषा, मध्याह्न भोजन कर्मी और भी बहुत सारे कर्मी बना दिए सरकार ने। जो काम कर रहे हैं इनको मजदूर घोषित किया जाए और इनको न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। पहली मांग ये है। इसी के साथ में मांगे कि न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपये महीना किया जाए। 26,000 रुपये महीना क्यों होना चाहिए, इस पर हम वीडियो बनाएंगे अलग से, और बहुत डिटेल्स में सारी चीजें आपको बताएंगे। आज की तारीख में 26,000 से कम में एक परिवार का नॉर्मल तरीके से जीवन जीना मुश्किल है। इसलिए महंगाई के हिसाब से न्यूनतम वेतन सरकार को पूरे देश के लिए कम से कम 26,000 रुपये महीना घोषित करना चाहिए। इसके साथ में साथियों ठेकाकरण हो रहा हर चीज का, जो ये ठेकाकरण चल रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, इसको रोका जाए, और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना सबको दिया जाए। जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है कारखानों के अंदर रोजाना होने वाला, उसकी जगह पर स्थायीकरण किया जाए, ठेका मजदूरों को स्थायीकरण किया जाए, ट्रेनिंग वाले बच्चों को स्थायीकरण किया जाए। जो ये फिक्स टर्म का कानून बना लिया है, फिक्स टर्म्स में जो काम कर रहे हैं बच्चे, उनको स्थायी किया जाए। तो इस जितना ये ठेकाकरण के नाम से जो भी हो रहा है, इसको समाप्त किया जाए और सीधा जो स्थायी भर्ती का जो कानून था, परमानेंट नौकरी का जो कानून है, उसको लागू किया जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो न्यूनतम वेतन है उसका रिवीजन होता है, वैसे हर 3 साल में रिवीजन होना चाहिए, मगर ये सरकार ने 3 से 4 साल किया, 4 से 5 साल किया। आखिरी जो वेतन रिवीजन है वो अक्टूबर 2014 में किया था। 2014 से 2022 आ गया, आज तक न्यूनतम वेतन का रिवीजन नहीं किया। न्यूनतम वेतन का जो रिवीजन कराना है वो रिवीजन तो करो भाई, ये तो सीधी लूट है। तो ये मांग भी इस आंदोलन में शामिल है। तो साथियों, ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई।
मुझे उम्मीद है कि इस आंदोलन के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको आप समझ गए होंगे। मोटा बात ये समझना है कि जो नव उदारवादी नीति जो सरकार लेके आई है हमारे देश के अंदर 1991 से शुरू हुआ था, वो इस दोनों में कांग्रेस भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। और 2014 से नंगे रूप में ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नव उदारवादी नीतियों को युद्ध स्तर पर लागू कर रही है, जिसके अंदर एक घोषणा की गई है कि मजदूर की खास तौर से नौकरी की सुरक्षा खत्म करना है, स्थायी रोजगार खत्म करना है और साथ में जो वेतन है कम से कम वेतन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा काम करा सकें और किसी भी तरीके की कानूनी सुरक्षा ना हो, ताकि वो मजदूर को गुलाम बना करके उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सकें। यह नीति सरकार लेकर के आई है, जो एक चार काली संहिता लेकर के आई है। इन संहिताओं के अंदर मूल मंत्र के रूप में यही है। साथियों, मोटा मोटा चर्चा मैंने आपके सामने रखा। मेरा आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करवाएं, खास तौर से सभी कारखानों में। जो कारखानों के मजदूर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो ठेका मजदूर हो, चाहे फिक्स टर्म हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे परमानेंट मजदूर हो, सबसे अपील है कि वो इस वीडियो को कारखाने के हर मजदूरों तक पहुंचाएं। इसलिए आपसे अपील है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में साथियों सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद।